हारूत और मारूत कौन थे, कहाँ से आए थे? क्या वाकया ही उन्होंने ज़ोहरा नामी खातून के साथ शराब पीकर बदकारी की थी? क्या ये बात सच है कि ज़ोहरा नामी सियारा जिसे हम वीनस कहते हैं, वो सियारा वही ज़ोहरा नामी खातून है जिसे अल्लाह ताला ने आसमानों में नस्ब कर दिया था? तो आज की इस वीडियो में हम इसी मौजू पर बात करेंगे। हारूत और मारूत के मुतल्लिक अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरत बकरा की आयत नंबर 102 में भी इरशाद फरमाया है, और वो यहूद तो उस चीज़ यानी जादू के पीछे भी लग जाते थे जो सुलेमान अलैहि इस्लाम के दौर में शयातीन पढ़ा करते थे। हालांकि सुलेमान अलैहि इस्लाम ने कोई कुफर नहीं किया था, बल्कि कुफर तो उन शैतानों ने किया था जो लोगों को जादू सिखाते थे। और वो लोग यानी बनी इसराइल उस जादू के इल्म के पीछे भी लग गए थे जो शहर बाबुल में हारूत और मारूत नामी दो फरिश्तों पर उतारा गया था। वो दोनों किसी को कुछ नहीं सिखाते थे, यहाँ तक कि कह देते हम तो महज आजमाइश के लिए हैं, सो तुम लोग इस पर एतकाद रखकर काफिर ना बनो। इसके बावजूद भी वो लोग उनसे जादू सीखते थे, जिसके ज़रिए वो शोहर और उसकी बीवी के दरमियान जुदाई डाल देते थे। हालांकि वो इस जादू के ज़रिए किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे मगर अल्लाह ही के हुक्म से। और ये लोग वही चीज़ें सीखते हैं जो उनके लिए नुकसानदेह हैं और उन्हें नफ़ा नहीं पहुंचाती। और उन्हें ये भी मालूम था कि जो कोई भी इस जादू टोने का खरीदार बना तो उसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है, और ये बहुत ही बुरी चीज़ है, जिसके बदले में उन्होंने अपनी जानों की हकीकी बेहतरी यानी उखरवी फलाह को बेच डाला। काश वो लोग इस सौदे की हकीकत को जान पाते। कुरान पाक की इस आयत के तर्जमे से ये बात वाज़ह है कि हारूत और मारूत नामी दो फरिश्ते ज़मीन पर आए ज़रूर थे, मगर वो लोगों को कुछ भी नहीं सिखाते थे। वो लोगों को कह देते थे कि हम लोग सिर्फ आजमाइश के लिए हैं, ये जादू टूना एक शिरकिया अमल है। इसके बावजूद भी वो लोग उनसे जादू सीखते थे और मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई करवा देते थे। लेकिन आज तो बेशुमार झूठी रवायात उनके बारे में मशहूर हैं, जैसे कि शराब पीकर ज़ोहरा नामी औरत के साथ जिना करना, उसके शोहर का कत्ल करना और शिरक में मुब्तला हो जाना। कहा जाता है कि उस ज़ोहरा नामी खातून ने उन्हें शराब पिलाकर उनसे वो सारे मंत्र सीख लिए थे जिनके ज़रिए वो आसमानों में जाते थे, और वो भी उस अमल के ज़रिए आसमानों में चली गई और उसे उसी वक्त ही सियारे की शक्ल में नस्ब कर दिया गया और उस सियारे का नाम ज़ोहरा रख दिया गया जिसे आज हम वीनस कहते हैं। सबसे मशहूर रवायत यह है कि इन सब बुरे कामों के नतीजे में उन्हें शहर बाबुल के एक कुएं में सज़ा के तौर पर अल्लाह ताला की तरफ से उल्टा लटका दिया गया है, और वो दोनों क़यामत तक उसी कुएं में उल्टे लटके रहेंगे। नाजरीन, शराब पीकर ये सब बुरे काम करना, ये सब इसराइली और यहूदियों की लिखी हुई रवायात हैं और इनका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। याद रहे कि कौम यहूद एक बहुत ही मक्कार कौम है। यहूदी लोग कुरान पाक से कोई वाक़या लेकर उसको मनगढ़ंत कहानी में तब्दील करके हम तक पहुँचाते हैं ताकि मुसलमानों को गुमराह किया जा सके। वो लोग कुरान पाक के वाक़े को इस तरह कहानी में तब्दील करते हैं कि हम लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इसकी सबसे बड़ी मिसाल हम औज बिन अनक के वाक़या से ही ले सकते हैं कि जो समंदर की गहराई से मछली को पकड़ता और सूरज की तपश में उसे भूनकर खाता था। बनी इसराइल के लोग जादू टोने में इस कदर आगे बढ़ गए थे कि जिस शख्स को जादू ना आता वो लोग उसे अपने शहर का बाशिंदा ही नहीं समझते थे। इसीलिए अल्लाह ताला ने हारूत और मारूत नामी दो फरिश्तों को भेजा था ताकि वो जादू के ज़रिए लोगों की इस्लाह कर सकें। लेकिन बनी इसराइल के लोग उनसे वो जादू सीखते थे। वो फरिश्ते उन्हें बताते भी थे कि ये सब शैतानी अमल है, लेकिन फिर भी बनी इसराइल के लोग उनसे वो जादू सीखते थे और फिर उसका गलत इस्तेमाल करते थे। मतलब ये कि शराब पीना, जिना करना, कत्ल करना, शिरक करना, ज़ोहरा नामी सियारा, बाबुल का कुआं, ये सब कुछ झूठ और बेमकसद बातें हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपकी इन्फॉर्मेशन में थोड़ा बहुत इजाफा ज़रूर हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह ताला हमें और आप सबको जादू जैसे शिरकिया कामों से दूर और महफूज रखे। आमीन।